अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान में इमरान खान मिठाई बांट रहे थे, लेकिन असली में उन्हें अब अपने कफन ढूंढने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तालिबान का एक बड़ा ग्रुप तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान की खून का प्यासा है, उसने खतरनाक ऐलान कर दिया है, जिसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता इस वक्त अपना देश छोड़कर तजाकिस्तान भाग चुके हैं, लेकिन खबर आ रही है कि आने वाले समय में वे सभी भारत में शरण ले सकते हैं। भारत हमेशा से ही अपने मित्रों का साथ देता आया है, तो क्या इस बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को भारत शरण देगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन चुका है। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, अफगानिस्तान में अनहोनी हो चुका है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बनने के बाद मासूम लोगों की चीखें निकल रही है। महिलाएं और बच्चे अपने जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। बेहद जल्द तालिबान में एक जबरदस्त गृह युद्ध होने जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा। तालिबान मासूम लोगों की गर्दन काटता जा रहा है। दुनिया के सभी मुस्लिम देश दो हिस्सों में विभाजित हो चुके हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से मुस्लिम देश तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और कौन से मुस्लिम देश तालिबान के विरोध में डट कर खड़े हैं। ये वीडियो बेहद विस्फोटक होने जा रही है। वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तहरीक-ए-तालिबान ने इमरान खान को धमकी दे रही है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करो, नहीं तो तुम्हारा भी अशरफ गनी जैसा हाल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त तालिबान बेहद खूंखार हो चुका है और अब वे पाकिस्तान पर कब्जा करके ही दम लेगा। दोस्तों, आप सभी जानने के लिए इच्छुक होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और पाकिस्तान, ये सभी मुस्लिम देश तालिबान का समर्थन दे रहे या नहीं। आपके सवाल का जवाब आज हम देने जा रहे हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद अब तालिबान ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान का लड़ाके शांति स्थापित करने के नाम पर काबुल में प्रवेश कर चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने की खबर के बाद से ही दुनिया भर के कई देशों ने प्रतिक्रिया देनी भी शुरू कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि वे ताकत के दम पर बनी सरकार को मान्यता नहीं देगा। वहीं ब्रिटेन ने अपना पत्ता अभी तक नहीं खोला है। इस बीच मुस्लिम देशों में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देने को लेकर कैसा माहौल है, आइए जानते हैं। शिया बहुल देश ईरान का कट्टर सुन्नी संगठन तालिबान के साथ पुराना गतिरोध है। अफगानिस्तान के वर्तमान हालात को देखकर सबसे ज्यादा परेशान ईरान ही है। ईरान की सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है। इस कारण जब भी अफगानिस्तान में अराजकता फैलती है, तब बड़ी संख्या में शरणार्थी ईरान में प्रवेश करते हैं। अफगानी लोग तो ईरान के रास्ते यूरोपीय देशों तक में घुसपैठ करते हैं। ईरान ने हाल ही में तालिबान से काबुल में अपने राजनयिकों के सुरक्षा की गारंटी भी मांगी है। 1998 में 7 ईरानी राजनयिकों और एक पत्रकार की हत्या के बाद तालिबान और ईरान के संबंध कड़वाहट भरे हो गए थे। हालांकि पिछले महीने ही तालिबान ने ईरान से अच्छे संबंध बनाने की पहल की शुरुआत की है। इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब वहाबी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक है। हालांकि अफगानिस्तान को लेकर इस देश ने अभी तक चुप्पी अख्तियार की हुई है। अभी तक सऊदी अरब अपने दोस्त पाकिस्तान की सहायता से ही तालिबान के साथ डील करता रहा है। 2018 में जब कतर की राजधानी दोहा में अफगान शांति वार्ता शुरू हुई, तब से लेकर अब तक सऊदी अरब दूरी बनाए हुए है। हालांकि 1980 के दशक से सऊदी ने सोवियत यूनियन के खिलाफ उस समय अफगान मुजाहिदीनों की खुलकर मदद की थी। कतर में ही तालिबान का राजनीतिक मुख्यालय है। यही वे देश है जिसने तालिबान को पहली बार दुनिया से संपर्क करने के लिए जगह दी थी। इतना ही नहीं, कतर के सहयोग से ही तालिबान का अफगान सरकार और अमेरिका के साथ बातचीत हो सकी है। कतर अगर समर्थन करना बंद कर दे तो तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव काफी कम हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन इस समय पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। एर्दोगन भी सुन्नी मुसलमान है और तालिबान भी इसी को मानता है। हालांकि काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की की सेना की तैनाती को लेकर तालिबान भड़का हुआ है। तालिबान ने कई बार तुर्की को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। इधर एर्दोगन अपने हमदम पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के जरिए तालिबान को साधने में जुटे हुए हैं। एर्दोगन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वे जल्द ही तालिबान के साथ बैठक करने वाले हैं। वही खबर ये भी है कि तुर्की मजार-ए-शरीफ में तालिबान से हारकर
उज्बेकिस्तान भागे मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के जरिए भी बातचीत की कोशिश कर सकता है। तालिबान और पाकिस्तान के संबंध जगजाहिर है। तालिबान से अपने दोस्ती को लेकर ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आज तक अमेरिका के साथ डील करते आए हैं। वही तालिबान शुरू से ही पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नकारता रहा है। 1996 का तालिबान हो या 2021 का पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI के साथ उसके संबंध हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। इस बार भी तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से ही अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है। दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में हो तो पाकिस्तान उनका इस्तेमाल भारत के साथ कर सकता है। वही अफगानिस्तान की नागरिक सरकार हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द रही है, क्योंकि उनका भारत के साथ मजबूत संबंध रहा है। तालिबान ने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के आतंकियों ने सुबह से ही काबुल की घेराबंदी कर ली थी। बाद में जब वो काबुल में घुसे, अफगानिस्तान की फौज ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। गनी की ताजिकिस्तान जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गनी के साथ ही उपराष्ट्रपति समेत अन्य कई शीर्ष नेताओं के देश छोड़कर जाने की खबर है। तालिबान के क्रूर शासन और अनिश्चितता से घबराए आम लोग भी बड़ी संख्या में देश छोड़ रहे हैं। काबुल में लूटपाट और अराजकता रोकने के लिए तालिबान ने अपने लड़ाकों को सुरक्षा में लगाया। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उसके लड़ाकों को काबुल में लूटपाट रोकने को कहा गया है, क्योंकि पुलिस पोस्ट छोड़कर चली गई है। तालिबान सत्ता हस्तांतरण को शांतिपूर्ण करार दिया है, परंतु काबुल के एक अस्पताल ने ट्विटर पर कहा कि राजधानी के पहाड़ी कराबाग इलाके में हुए संघर्ष में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। गनी के साथ ही कई शीर्ष नेताओं की भी देश छोड़ने की खबर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय से यह नहीं बताया गया है कि गनी कहाँ गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गनी के ताजिकिस्तान जाने की पुष्टि की है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला ने एक ऑनलाइन वीडियो संदेश में गनी के देश छोड़कर जाने की पुष्टि की है। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कठिन समय में अफगानिस्तान छोड़ा है, खुदा उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे। अलग थलग पड़ गए थे गनी। राष्ट्रपति गनी ने तालिबान का आक्रमण शुरू होने के बाद से पहली बार रविवार को देश को संबोधित किया। उन्होंने कुछ दिनों पहले जिन छत्रपों से बात की थी, उन्होंने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए या भाग गए, जिससे गनी के पास सेना का समर्थन नहीं बचा। सत्ता से क्यों हट रहे गनी? अफगानिस्तान में इस बड़े सियासी फेरबदल की अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अफगान सरकार और सेना तालिबान के सामने घुटने टेक चुकी है। तालिबान की लगातार ताकत बढ़ रही थी, वही अफगान की सरकार फैसले लेने में सक्षम नहीं दिख रही थी। यही वजह थी कि अशरफ गनी के इस्तीफे की मांग थी। अब वही बड़ा फेरबदल होने भी जा रहा है। गनी खुद अली अहमद जालरी को सत्ता सौंपने जा रहे हैं। आगे क्या होने जा रहा है, जानकारी के लिए बता दें कि तालिबान भी अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहा था। उसकी तरफ से लगातार ट्रांजिशन फेज पर जोर दिया जा रहा था। गनी संग उनके रिश्ते लगातार खराब चल रहे थे और बातचीत भी बंद थी। ऐसे में इस बीच अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन होना ही दिखाता है कि तालिबान ने देश में फिर मजबूती से अपने पैर जमा लिए हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने जा रही है। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए अफगानिस्तान से भारत आने के लिए वीजा निवेदनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।